देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के बेला पंचायत में हो रही है और हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र सर। मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र सर, मैं उसी जितेंद्र सर की बात कर रहा हूं जो जितेंद्र कोचिंग संस्थान चलाते हैं और कई सारे बच्चों को हर एक साल एक बेहतर रिजल्ट दे करके अपने कोचिंग का नाम रोशन करने का प्रयास करते हैं। बच्चे भी इनके काफ़ी ज़्यादा अपने आप में गर्वान्वित होते हैं, इसलिए क्योंकि जितेंद्र सर उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कई सारे लोगों से मैंने राय विचार भी ली, लेकिन आज मैं जितेंद्र सर से ही जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कुछ प्लान इनका होता है और किस तरीके से बराबर जो है हर साल बच्चे इनके अच्छे रिजल्ट से पास करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सर सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि एक कोचिंग संस्थान के एक डायरेक्टर होने के नाते आपसे मेरा सवाल होगा कि आजकल जो बच्चे अच्छे रिजल्ट से पास कर जाते हैं, इसकी मुख्य वजह क्या होती है? बहुत सारे लोगों के अंदर ये धारणा होती है कि चलो भाई, टीचर का अप्रोच होगा, पहुंच होगा, कुछ पैसे उसे देते होंगे और इस तरीके से जो है बच्चे पास कर जाते हैं। इसकी मुख्य वजह क्या और कैसे आप लोगों को समझाने की प्रयास करेंगे? देखिए, सभी व्यक्तियों की अपनी विचारधाराएं होती हैं। तो बात रही एक बेहतर रिजल्ट की, तो हमारी हमेशा से सोच रही है कि बच्चों के साथ जो हम एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं तो उसके क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। तो हम एक मेंटेन करते हैं बेस्ट फैकल्टी को, बेस्ट मेरा मैनेजमेंट है और इस क्षेत्र का सबसे लार्जेस्ट और एक अच्छा टीम है मेरे पास। जी और यही कारण है कि बच्चे अच्छे जी। क्या लगता है सर, अभी तक में कितने बच्चे आपके सबसे टॉप में रहा है? देखिए, अभी तक का जो मेरा रिजल्ट रहा है हाईएस्ट, तो बिहार में 11वां स्थान लाया था बच्चा। पूरे बिहार में? जी, बिहार में, पूरे बिहार में 11वां स्थान। अच्छा, कौन से किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट रैंक और रेगुलर बेसिस पे आते रहा है। हर साल मतलब जी डिस्ट्रिक्ट रैंक। लेकिन जी अगर बिहार टॉप की बात की जाए तो 11वें स्थान पे आपके बच्चे लाए। जी जी। कौन से वो क्लास में पढ़ रहे थे? ये क्लास 10th की छात्रा थी जूली कुमारी, जो 2022 में आया था रिजल्ट। जूली कुमारी, वो चर्चा में भी बनी रही है। दूसरा मेरा जो सवाल होगा सर, आजकल देख रहे हैं कि डिजिटल का युग चल रहा है और सभी लोग डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं, रुख कर रहे हैं। वहीं आपके कोचिंग संस्थान की भी एक चर्चा बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि जितेंद्र सर अब डिजिटल पढ़ाई बच्चे को करवाएंगे। तो क्या लगता है कि डिजिटल पढ़ाई से क्या कुछ बच्चे को नया सीखने के लिए मिलेगा? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो परिस्थिति के अनुसार तो परिवर्तन होना ही चाहिए। तो अभी एक दौर है डिजिटलाइजेशन का, तो हम इसके लिए क्या हुआ कि जो एक बच्चों के अंदर अवधारणाएं होती है कि शहरों में होता है स्मार्ट बोर्ड से क्लास, बाकी जो हम देखते हैं वो पढ़ते हैं, मतलब उसमें दोनों चलता है। जो पढ़ रहे हैं बच्चे उस एक्टिविटी के साथ देख भी रहे कैसे घटनाएं घटित हो रही है। इस विचारधारा को लेकर के हम अपने गांव में भी, बच्चे को लग रहा है कि हम जी रहे हैं इस लाइफ। जी जी, उसको मतलब कि रियलाइज होता है कि रियल घटना से वह अवगत होता है। तो इसी विचारधारा के साथ हम अपने गांव में भी अपने ग्रामवासियों को खुशखबरी देना चाह रहे हैं कि आपके गांव के बच्चे के लिए हम एक डिजिटल सेटअप कब तक सर पूरी हो जाएगी आपकी? ये बहुत जल्द, विद इन 10 to 15 डेज में हो जाएगा। 10 से 15 दिनों में सेटअप हो 15 जाएगा। दिन में आप डिजिटल व्यवस्था कर देंगे? जी जी ये जितेंद्र कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर बोल रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सर, मेरा तीसरा जो सवाल होगा कि आज आप देख रहे हो कि नए नए बच्चे लोग को ड्रेस सब दे रहे हैं और बहुत लोग को लग रहा है कि भाई चलो स्कूल में तो चल रहा है, आजकल कोचिंग में भी चलने लगी है। तो एक सवाल खड़ा हो जाता है लोगों के अंदर, लेकिन अगर सर इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि प्रोवाइड नहीं कर पाते, पेमेंट उनके पास नहीं हो पाती है ड्रेस लेने में, तो ऐसे में आप बच्चे को कैसे मैनेजमेंट करते हैं और ड्रेस देने से, नए ड्रेस देने से क्या कुछ आपके कोचिंग में विकास हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बातों को लेकर के यहाँ के अभिभावकों और बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक जो विचारधारा मेरे अंदर आई, तो विचारधारा कई वर्षों से थी कि हम इस तरह का व्यवस्था करेंगे, लेकिन सोच रहे थे कि क्या मतलब ये तो कोचिंग संस्थान है, बच्चे ड्रेस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। लेकिन कुछ पेरेंट्स से हमारी बात हुई थी, हम अपनी अवधारणा को रखे तो उन्होंने कोऑपरेट किया और इस पर हम अमल किए और इस पर हम लोग काम करना शुरू किए और आज सफल भी हुए। तो हमारे अंदर जो ड्रेस का सिस्टम जो बात है, तो कहीं न कहीं हम लोग यह अवलोकन किए थे कि बच्चे के अंदर यह मानसिकता आती है कि कुछ बच्चे अमीर घराने से होते हैं, कुछ ही होते हैं, तो ड्रेस कोड सबका अलग अलग होता है। तो जो गरीब बच्चे हैं उनको यह एहसास नहीं हो कि मेरा ड्रेस खराब है, उनका ड्रेस बेहतर है। तो इस विचारधारा को हम ख़त्म करने के लिए हम कोचिंग में ड्रेस कोड लाए। समानता की विचारधारा ख़त्म हो जाए, मतलब कि इसके ड्रेस नए हैं, उसके पुराने हैं, ये सबको ख़त्म करके एक ड्रेस में, चाहे अमीर बच्चे हो चाहे गरीब बच्चे, सब एक ड्रेस में कोचिंग। समान से देखा जाएगा, नहीं समानता की भाव बच्चे के अंदर प्रकट कर दिए। सर, ड्रेस दिखाइए ज़रा सा, किस ढंग का ड्रेस आपका होगा? दिखाइए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। ये टी शर्ट सर जो है एक बार दिखाइए सर, और देख सकते ये देखिए, ये ड्रेस है
ड्रेस है मेरे कोचिंग का। जितेंद्र ये कोचिंग जो है ना, जी जितेंद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिल्कुल 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 इस टाइप का आपका ड्रेस होगा। जी। चलिए बहुत बढ़िया सर। मेरा अंतिम सवाल मेरा ये होगा सर कि वर्तमान में अभी आपके कितने संस्थान हैं? देखिए, वर्तमान में हमारे अभी 2 संस्थान चल रहे हैं। एक कहाँ बेला कहाँ? में चल रहा है और एक परिहारा में। बेला में चल रहा है जेसीआई के नाम से और परिहारा में चल रहा है एसपीसीसी के नाम से। तो जो भी बच्चे हैं वो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। मेरे संस्थान में क्लास 8 से 12 तक की पढ़ाई होती है। क्लास 8 से 12 तक की जी। और इसके अलावा आपका कुछ प्लान है कि अगर हम इसको और बेहतर ढंग से गए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर करवाएं अपने कोचिंग का, तो उसके बीच क्या कुछ प्लान है? देखिए, इसके लिए काम चल रहा है और जल्द ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सुंदर ढंग से बना रहे हैं, जी सौंदर्यीकरण जी हो जी। रहा है। चलिए ठीक। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जितेंद्र सर, और विभिन्न प्रकार के जो है अपनी बातों को रखे और जो मुख्य मुद्दे हैं आजकल को लेकर के जो कोचिंग संस्थाएं होती है, उन कोचिंग संस्थाएं पे लोगों का जो है अपार एक भरोसा हो चुका है कि चलो भाई कोचिंग जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बहुत सारे कोचिंग है जो आज भी कहीं ना कहीं उतना अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, और पेरेंट्स का जो भरोसा है उन भरोसों को जीतने के लिए जिस तरीके से मेहनत करते हैं शिक्षक लोग, उनमें जितेंद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जितेंद्र सर अपने आप में इन कार्यों को कर चुके हैं, और देखते होंगे कि बराबर जिले लेवल पर इनके बच्चे कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम लेकर के आते हैं। जिस तरीके से सर ने बताया कि पूरे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 11वें स्थान पे जूली कुमारी नाम की लड़की थी जो कि सबसे बेहतर परिणाम लाया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो है मेरे बच्चे कुछ ना कुछ बेहतर ही लाते हैं। जी सर अंतिम में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम बेला के जितने भी बेला पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव ग्रामीण हैं, गांव के वासी हैं, उन अभिभावकों को जो आपके जिनके बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए हमेशा से अपने क्षेत्रवासियों को यह आश्वासन देते आ रहा हूं और दिया हूं, और उस पर हमेशा से खरा उतरने का प्रयास किया, और हमेशा उस पर हम सक्षम रहे कि आप अपने बच्चों को ज़रूर मेरे संस्थान भेजिए और हम एक बेहतर रिजल्ट और एक बेहतर नागरिक आपको बना करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहें, और जितने भी लोग हैं, जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपके अंदर भी कुछ विचार आती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर रखिए। धन्यवाद।